Class 7th from Emil Agrawal, Chapter 11, Congruence of Triangles, Exercise 11.1 to question number 7. By applying SAS congruence rules, हमें यहाँ अप्लाई करना है SAS यानी साइड एंगल साइड. ठीक है, तो फर्स्ट हम ये जब मालूम करेंगे कि साइड एंगल साइड एग्जैक्ट होता क्या है, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे. अगर इसका फुल और डिटेल आपको चाहिए विद डिटेल तो हमने एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा विथ एग्जाम्पल इसी एक्सरसाइज के. ठीक है, जहाँ पे आपका साइड एंगल साइड उसे आप सर्च कर सकते हैं या तो फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं साइड एंगल साइड, इसका मीन्स क्या होता है. साइड एंगल साइड रूल्स, इसका मीन्स ये होता है कि जब दो साइड, देखिए साइड यानी दो साइड है, यहाँ पे टू साइड्स हैं. ठीक है, अगर टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उसके बीच का एंगल अगर वहीं पे ही है, वो भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी. कैसे, जैसे हम दो साइड्स लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, सॉरी टू ट्रायंगल ABC एंड सेकंड ट्रायंगल कोई भी ले लेते हैं PQR. अब क्लियर है कि AB का कोरस्पॉन्डिंग तो PQ है. देखिए जिस जगह में AB है उसी जगह में इस ट्रायंगल पे आपका क्या दिख रहा है, PQ है. नहीं है, देखिए AB जहाँ पे है वही PQ है, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है. थोड़ा लेट कर लेते हैं कि ये इसके इक्वल है. ठीक है, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गया, इक्वल. और सेकंड हम ले लेते हैं दूसरा भी साइड है, दूसरा साइड हम ये नहीं ये ले सकते हैं या तो फिर ये ले सकते हैं, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं. चलिए हम बॉड डाउन साइड लेते हैं. देखिए BC का कोरस्पॉन्डिंग आपको QR दिख रहा है, सेम प्लेस, तो इसे हम कर देते हैं इसके इक्वल. ठीक है, तो देखिए ये इसके इक्वल है, मतलब कहने का मीन्स है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर हम लेट कर लें तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. क्लियर. और अगर हमने इसे 2 सेंटीमीटर लिए तो यहाँ भी आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. इतना आपको समझ में आ गया. तो देखिए दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, नहीं है, है. जैसे यहाँ पे देखिए दो साइड्स, अब दोनों साइड्स के बीच आपका क्या दिख रहा है, एंगल. क्या दिख रहा है, एंगल. ए मीन्स होता है एंगल, एंगल का फुल ए का फुल फॉर्म एंगल है वहाँ पे, और एस का फुल फॉर्म है साइड, और ये लास्ट वाले का भी साइड. कहने का मीन्स है कि दो साइड के बीच देखिए एक एंगल है. तो बताइए दो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं इक्वल है वो कहाँ पे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. देखिए इसे ब्लैक डार्क से कर देते हैं. एक हमने ये लिया, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ, और ये साइड का कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ. अब बताइए इसे, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है इसे अलग कर लीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, तो आपको किस तरह दिख रहा है, एक इस तरह दिख रहा है ट्रायंगल से. देखिए हमने इसे डार्क नहीं किया ब्लैक से, तो इस फॉर्म पे आपको दिख रहा है. देखिए गौर से ABC. ठीक है, ये लाइन मत ज्वाइन करिएगा. इधर भी आप कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए P, ये कॉर्नर में Q और यहाँ पे R. तो देखिए ये दोनों साइडों के बीच कौन सा एंगल दिख रहा है, तो आप श्योर बोलेंगे सर यहीं पे ही तो एंगल दिख रहा है. दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है. तो अगर ये एंगल सपोज 45 डिग्री है, थोड़ी देर ले लें 45, और ये भी 45 है, तो ये आपका साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी, और यही है आपका साइड एंगल साइड. याद रखिएगा दो साइड के बीच जो एंगल होगा और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच जो एंगल होगा वही कहलाएगा साइड एंगल साइड. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इसका सिंपल लैंग्वेज से हम समझें कि दो साइड है आपके पास. मान लीजिए ये दो फिंगर है, देखिए गौर से देखिएगा, और ये दो फिंगर है, दोनों सेम ही है. देखिए ये मिडिल फिंगर है, और ठीक है, और ये आपका ये फिंगर हो गया. अब ये दो फिंगर के बीच कौन सा एंगल है, सेम. यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने ऐसे कर लिया, तो ये दोनों के बीच मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका कहलाएगा साइड साइड एंगल साइड. इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड. अगर हम ये फिंगर को ना लेके मिडिल फिंगर को ये फिंगर ले लें, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये कोरस्पॉन्डिंग नहीं है. क्यों, क्योंकि दूसरा फिंगर है और सेटअप भी नहीं हो रहा. देखिए यहाँ एंगल ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक फिंगर यहाँ बी सेंटर पे है. तो कहने का मीन्स है कि दो साइड्स के बीच ये ही एंगल ही कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए.
अगर आप सोच रहे हैं कि ये दो साइड्स हमने कोरोस्पोंडिंग कर लिया और ये कोरोस्पोंडिंग कर दें, ये एंगल इक्वल हो जाए, उसे साइड एंगल साइड बोल दें, तो रॉन्ग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी कम आपको फील हो रहा है तो चलिए सॉल्यूशन 7 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल्स यू वांट टू एस्टेब्लिश ट्रायंगल PQR। तो चलिए पहले PQR बनाते हैं जैसे वो गिवन है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट करते हैं PQR। ये आपका PQR जिधर से मूव किए वैसे ही आप सेकंड ट्रायंगल पे मूव करिए। कौन सा कॉन्ग्रेंस है? FED। देखिए नेम भी देखिएगा, इसे आप DEF मत बोलिएगा, FED ही बोलिएगा। अब देखिए आपने जब फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया तो आप किस साइड से मूव किए हैं, ये गौर से देखिए। P से आप लेफ्ट साइड मूव किए तो इस ट्रायंगल में भी आप लेफ्ट साइड से ही मूव करेंगे। FED यानी वर्टाइज आपका F है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? F, फिर यहाँ E और यहाँ पे D। क्लियर? ये आपका है FED। चलिए आगे देखें। इट इज गिवन दैट PQ इक्वल टू FE। चलिए PQ इक्वल टू FE, तो PQ ये है आपका, तो PQ का कोरोस्पोंडिंग FE, ये दोनों इक्वल हैं। चलिए एक मिल गया, देखिए सेम जैसे ही हो रहा है। आगे देखते हैं RP इक्वल टू DF। RP कहाँ पे? देखिए RP ये है आपका RP, तो इसका कोरोस्पोंडिंग क्या है? ये है DF, तो इसका कोरोस्पोंडिंग ये हो गया। अब बताइए दोनों कहाँ पे एंगल है? ये जगह में है ना दो एंगल, तो ये दो एंगल के बीच एंगल कहाँ पे बने? सॉरी, दो साइड है ये आपका, देखिए कोरोस्पोंडिंग है, ये भी कोरोस्पोंडिंग है, ये कोरोस्पोंडिंग इसके इक्वल है, ये कोरोस्पोंडिंग साइड इसके इक्वल है। तो दोनों के बीच एंगल कहाँ पे बन रहा है? तो यहाँ थोड़ी बनेगा, ये दो साइड्स के बीच ये एंगल थोड़ी होगा, ये दो साइड्स के बीच ये एंगल थोड़ी होगा, ये दो साइड्स के बीच ये एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? ये एंगल। क्लियर? तो ये आपका कहलाएगा साइड एंगल साइड। अब आप सोचेंगे यहाँ बनाए तो ये दो साइड्स के बीच यहाँ थोड़ी होगा। भाई हम कोई भी चीज़ बोलें, मान लीजिए हमने एक लाइन रखी है ऐसे, दो लाइन, तो इन दोनों के बीच आपका कौन सा एंगल दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे थोड़ी एंगल होगा। अगर हम इसे ऐसे मूव कर दें तो ये दोनों साइड्स के बीच तो यही एंगल होगा, सिंपल। तो यही एंगल आपका इसका कोरोस्पोंडिंग होगा। क्लियर? तभी ये साइड एंगल साइड होगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू इस्टेब्लिश द कॉन्ग्रेंस। हो तो गया क्लियर। भाई इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो साइड्स ऑलरेडी क्वेश्चन दे दिया, हमें चाहिए P इक्वल टू F, जो हमें गिवन, हमें यही तो राइट करना है। भाई यहाँ पे दिया है ना व्हाट एडिशनल, एडिशनल मतलब आप क्या ऐड करेंगे कि ये आपका कॉन्ग्रेंस हो जाए बाय SAS रूल्स। तो क्वेश्चन हमने दो साइड दे दिया, हमें सिर्फ एंगल ऐड करना है। तो इसे अब चलिए फुल डिटेल कॉन्ग्रेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लिखिए इन ट्रायंगल PQR एंड सेकेंड ट्रायंगल FED। तो फर्स्ट आपका साइड क्या है? PQ का कोरोस्पोंडिंग है आपका EF या FE लिख लीजिए, सेम जैसे यहाँ से स्टार्ट है वैसे ही FE लिखिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन या इक्वल साइड कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड PR का FD, तो PR का FD ये भी आपका गिवन है। तो हम क्या ऐड कर लें कि साइड एंगल साइड हो जाए? एंगल P इक्वल टू एंगल F, इन दोनों साइड के बीच होना चाहिए ना, तो एंगल P इक्वल टू एंगल F। ये आपका एडिशनल एंगल जो हमें ऐड करने के लिए बोला है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एडिशनल एंगल, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिए कोरोस्पोंडिंग एंगल, जो हमें ऐड करने के लिए क्वेश्चन बोला, हमने ऐड कर दिया, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका? पूरी तरह से कॉन्ग्रेंस हो गया। ट्रायंगल FED किस रीजन से? साइड एंगल साइड ऑफ एक्सम। क्लियर? ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART यानी आर्ट कॉन्ग्रेंस पेन, आर्ट और पेन नेम का दो ट्रायंगल है, ARTPEN। क्लियर? और ये किसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंस है? तो आप क्या यहाँ पे गिवन है SSS यानी साइड साइड साइड, यानी इसके कोरोस्पोंडिंग साइड सभी इक्वल हैं। तो कोरोस्पोंडिंग कैसे? AR का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा? PE। सिंपल, हम देखें तो देखिए PE जिस जगह में है वैसे यहाँ पे भी AR है,
चलिए ठीक है। अगर हम डाउन साइड देखें तो आर टी का कोरोस्पॉन्डिंग ई एन है। भाई साइड साइड तो यही होता है ना। और थर्ड क्या है आपका ए टी। देखिए राइट साइड में ऐसे आपका ए टी दिख रहा है, तो इसमें आपका क्या दिख रहा है, पी एन। तो ये आपका थर्ड हुआ कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ये। अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस तो है किस रीजन से, साइड साइड साइड। तो आप यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल आर्ट कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पेन। अब साइड साइड इक्वल हैं कोरोस्पॉन्डिंग, तो आप पहले से ही सभी के कोरोस्पॉन्डिंग लिख लीजिए ना। इसे देखने की क्या ज़रूरत है, इसके आंसर कोई बिल्कुल ही मत देखिए, आप सिर्फ यहीं से बता दीजिए। तो ये कब आपका साइड 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 की प्रॉपर्टी होगी, जब इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो ये बताइए ए आर का क्या होगा। तो ए आर का कोरोस्पॉन्डिंग ए आर के प्लेस पे क्या है, पीई, तो पीई कर दीजिए, सिंपल। ये आपका फर्स्ट हो गया कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स। सेकंड देखिए ए आर के बाद हम आ जाते हैं आर टी में। तो आर टी देख लीजिए, तो आर टी का इक्वल क्या हुआ, ई एन, तो ई एन कर लीजिए आप, ये हो गया इक्वल। देन थर्ड साइड आपका यहाँ पे ए टी, तो ए टी का कोरोस्पॉन्डिंग क्या हुआ, पी एन। तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट भी हो गया, शायद यही पूछा गया। ये देखिए ए आर फर्स्ट, आर टी सेकेंड और ए टी ये आपका थर्ड। क्लियर हो गया। चलिए आपको अब क्लियर हो गया कि साइड 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 रूल्स भी क्या होता है। जिसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, थ्री साइड्स इक्वल हों कोरोस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, तो समझ जाइए वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है किसके अकॉर्डिंग, साइड 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 ऑफ एक्सम के। तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी साइड्स इक्वल होंगे, सिंपल। अब यही बस नहीं होते, इनके कोरोस्पॉन्डिंग फिर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, किस रीजन से, सी पी सी टी से। चलिए उसी में आपका बी भी गिवन है कि इफ़ इट इज़ गिवन दैट, देखिए अभी वही बात कर रहे थे हम कि कोरोस्पॉन्डिंग फिर हम सी पी सी टी से एंगल सबको इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बी नंबर, ये आपका ए कंप्लीट हुआ। इट इज़ गिवन दैट एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, इसी की बात कर रही है, कोई अलग से नहीं। एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, गौर से देखिए एंगल टी कहाँ पे है, ये है आपका एंगल टी। तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग देखिए इस जगह में है ना, तो इसमें कहाँ पे है, एन यहाँ पे है, देखिए वही सेम दोनों फिंगर देख लीजिए, है कोरोस्पॉन्डिंग। तो एंगल टी का कोरोस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल एन। तो एंगल ए का क्या होगा ये बताइए, एंगल पी। एंगल आर का क्या होगा, एंगल ई। ऐसे बना लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए, सिंपल। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तो इट इज़ गिवन दैट एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, ये हमने किससे किया, सी पी सी टी से। तो आप लिख भी सकते हैं गिवन तो है, लेकिन आप अगर इसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सी पी सी टी भी लिख सकते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इससे हम इसे इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पे इसी डायग्राम में ये बोला गया है कि यूज करिए साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया। यू नीड टू हैव, तो बताइए आपको क्या चाहिए। तो हमें क्वेश्चन क्या बता दिया कि एंगल टी और एंगल एन इक्वल है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको क्या बताया कि साइड एंगल साइड तभी होगा जब उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों और उसके बीच जो फंसा हुआ एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए टी और एन की बात हुई ना, तो हम कौन सा साइड बताएंगे, टी और एन कहाँ पे फंसा हुआ है। तो गौर से देखिए हम डार्क कर रहे हैं उसे ब्लैक कलर से, ये एंगल में फंसा हुआ है, ये साइड, ये दो साइड के बीच ये एंगल फंसा हुआ है ना, देखिए है ना एंगल टी। तो इसमें भी देखिए कहाँ पे फंसा हुआ है ये। तो भाई इसे ऐसे एस के लिए हमें ये दो साइड चाहिए इक्वल, वो तो ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हमें आर टी चाहिए, आर टी के इक्वल ई एन चाहिए, ये हो गया। और सेकेंड ए टी का इक्वल हमें चाहिए पी एन, सिंपल। हमें ये नहीं चाहिए ए आर, वो तो है कोरोस्पॉन्डिंग तो पहले से दिया, देखिए ए आर इक्वल टू पी ई, लेकिन हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों, अगर हम इंक्लूड करेंगे तो साइड एंगल साइड से फिर फॉल्स हो जाएंगे, फिर वो साइड एंगल साइड नहीं होगा, क्योंकि हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसके लिए तो आर टी ही होगा और ई एन और ए टी का पी एन, ए टी का पी एन। अब चेक करते हैं यहाँ पे हैव आर टी, आर टी ये आपका फर्स्ट देखिए ई एन हो गया,
चलिए हमने जो सेट किया वो सेट भी हो गया, देखिए ऑलरेडी। अब पी एन देखिए, तो पी एन का इक्वल क्या होना चाहिए, 80। ये आपका प्रूफ हो गया दोनों। चलिए यही फाइंड करना था। ये आपका सेकंड इस साइड से है, चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, एक ही बात हो गई। तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ए आर टी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, पी ई एन, किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सम। देखिए फर्स्ट आपका साइड 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 से हुआ, इस बार साइड एंगल साइड से। नाउ सॉल्यूशन नंबर 9, यू हैव टू शो दैट। यहाँ पे आपका डायग्राम दिया है, लेकिन हम डायग्राम की यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इससे इक्वली पार्ट्स बस लेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग ही से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो बेस्ट होगा। देखिए फर्स्ट आपका क्या दिया है, ट्रायंगल ए एम पी, तो क्यों ना हम एक अलग से ही ट्रायंगल बना लें। ये हमने कर लिया ए एम पी, ठीक है। और सेकंड ट्रायंगल है ए एम क्यू, ठीक है। चलिए ए से ही स्टार्ट है। देखिए ए एम पी हमने इधर से मूव किया, तो इसमें भी हम उधर ही से मूव करेंगे, ए एम क्यू। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया और पहले से एडवांस है कि ये कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे रीज़न गिवन है कि दो साइड्स आपकी इक्वल हैं। पी एम जो है वो देखिए एम क्यू की इक्वल है नहीं है इस डायग्राम में, ये एम क्यू हो गया। सेकंड ए एम पी, यानी ये जो एंगल है गौर से देखिएगा, है ये एंगल डबल लाइन है। चलिए हम डबल यहाँ पे भी कर देते हैं, कर दिए। इधर से भी देखेंगे तो ए एम क्यू, देखिए एम में ये दो लाइन है, इसमें भी हमने कर दिया, कर दिए। इतना आपका क्लियर हो गया। देन थर्ड, अब थर्ड तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो चलिए वन बाय वन इनका रीज़न देते हैं। ये दिया है कि इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्ली द मिसिंग रीज़न, तो रीज़न बताइए। और हमने लास्ट क्वेश्चन से आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी आप कॉन्ग्रेंस करें तो अगर आपने रीज़न नहीं दिया तो समझ जाइए आपका रॉन्ग माना जाएगा। रीज़न कंपलसरी है, इसलिए इस क्वेश्चन पे आपसे रीज़न पूछा जा रहा है कि भाई आप रीज़न बता दीजिए कि ये क्यों इक्वल है। तो चलिए वन बाय वन देते हैं, हम अपने ही डायग्राम के अकॉर्डिंग देते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट है पी एम इक्वल टू क्यू एम, है या नहीं, देखिए राइट है। चलिए अपने डायग्राम में चेक करिए पी एम और क्यू एम कहाँ है, पी एम ये है, क्यू एम ये है। तो भाई हमने नहीं बताया कि ये दोनों इक्वल है, ये हमें कौन बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है। कहाँ से, डायग्राम में है। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे गिवन, हमें ये गिवन है। क्लियर, हम अपने से तो नहीं राइट कर रहे हैं कि ये इसकी इक्वल है, हमें क्वेश्चन दिया है, हमने कर लिया। सेकंड पे आते हैं, एंगल पी एम ए, देखिए पी एम ए, तो एम की बात हमेशा याद रखिएगा, एंगल कभी भी राइट हो और ऐसे लिखा हो तो सेंटर में जो नेम होता है उसी की बात की जा रही है, हमेशा याद रखिएगा। ऐसे नेम कभी भी आपको मिले जैसे क्यू एम ए, तो जो सेंटर में है उसकी ही बात हो रही है। तो एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल क्यू एम ए। अगर कोई बोले कि इसको आप पिक्चर में बना के दिखाइए, तो देखिए पी है, पी ऐसे कर लीजिए, ये पी है मान लीजिए, फिर एम, एम कहीं और बना लीजिए पॉइंट, और ए कहीं और बना लीजिए, इन तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो कहाँ पे एंगल बना, ये एंगल, सिंपल। तो पी एम ए, पी एम ए क्यू एम ए, देखिए कोरोस्पॉन्डिंग है ना, दोनों इक्वल भी हैं। तो इक्वल हैं तो किसने बताया, क्वेश्चन ने। तो इसमें भी हम क्या बोल देंगे, गिवन, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब हमें किसने बताया, क्वेश्चन, सिंपल। देन थर्ड, ए एम इक्वल टू ए एम, ए एम इक्वल टू ए एम। अब देखिए ए एम कहाँ पे है, ये है ए एम, और इसका कोरोस्पोंडिंग ए एम ये है। अब ये बताइए ए एम आपको सेम नेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सेम नेम है, सेम नेम की नहीं है। तो भाई ए एम कॉमन हो गया ना, बोलते हैं ना जो दोनों साइड से मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन। इस डायग्राम में भी देख लीजिए, इस ट्रायंगल में भी ए एम साइड है, और इसे क्लोज करके भी देखोगे तो इस साइड भी ए एम है। तो ए एम क्या हो गया, दोनों साइड के लिए कॉमन हो गया। तो ये जो साइड है आपका, वो आपका कॉमन साइड है, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉमन साइड्स, सिंपल।
तो हमें कॉन्ग्रेंस करने के लिए एटलीस्ट तीन चाहिए। अब थोड़ा गौर से देखिए कि ये इसके इक्वल हो गया ना भाई, कोरोस्पोंडिंग है मतलब इक्वल है। तो देखिए दो साइड के बीच एंगल इक्वल है कि नहीं है, दो साइड के बीच एंगल इक्वल है कि नहीं है, गौर से देखिए, दो साइड है और इसका भी कोरोस्पोंडिंग है, तो इसके बीच वाला ही एंगल इक्वल है ना। तो हम बात क्या कर रहे हैं, दो साइड, कितने साइड, दो साइड, दो साइड मतलब दो साइड है, दो साइड, टू साइड्स, और उसके बीच है एंगल, कहाँ पे है, सेंटर पे है एंगल, कर दीजिए ना, क्या नेम बन गया, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हुआ ए एम पी, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए एम क्यू, किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रेंस या एक्सम, हो गया कॉन्ग्रेंस। चलिए, और ये आपका रीजन भी दे दिया गया कि फोर्थ नंबर की कॉन्ग्रेंस क्यों हुआ, तो किस रीजन से, साइड एंगल साइड, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइंट फिगर, ये आपका फिगर गिवन है, पी क्यू आर एंड एस एक क्वाड्रिलेटरल शेप पे है, जो भी है ना, स्टेट थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन पी एस आर एंड आर क्यू पी। अब आप बोलेंगे सर पी एस आर आर क्यू पी में यहाँ पे देखिए दो साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें कोरोस्पोंडिंग नहीं समझ में आ रहा है, ये सर थोड़ा अजीब अजीब दिख रहा है, हमें कॉन्ग्रेंस करना है, लेकिन हम कैसे सर्च करें, है ना, पी एस आर और आर क्यू पी। तो अगर नहीं समझ में आ रहा, तो जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंस करना है उस ट्रायंगल को आप बना लीजिए। देखिए पी एस आर, इससे अलग कर लीजिए पी एस आर, कैसे भी आपको ट्रायंगल बनाना है बना लीजिए, बन गया, यही ट्रायंगल है, हम कोई अलग से नहीं बना रहे हैं। पी एस आर, पी एस आर, सेकंड है आर क्यू पी, जैसे आप यहाँ से मूव किए हैं वैसे ही आपको चलना है। देखिए पी एस आर, वैसे आप यहाँ पे कर लीजिए आर क्यू पी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्ग्रेंस है नहीं। देखिए कैसे, पी एस आर, पी एस आर, हमें किसका लेंथ मालूम है ये बताइए, एस आर का मालूम है, कहाँ पे है एस आर, ये है आपका एस आर, कितना है 3.5, राइट कर लिए। चलिए ठीक है, एंगल 30 किसका है, आर का, कहाँ पे है आर, ये है आर, यहाँ पे आप कर लीजिए 30, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरे साइड में, आर क्यू पी, आर क्यू पी में पी क्यू कितना है 3.5, तो ये हुआ आपका 3.5, इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखें किसका एंगल है 30, पी का है, तो ये है पी, ये आपका 30 हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो फिर अब आप क्या चाहिए, हो तो गया, देखिए कोरोस्पोंडिंग अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था नहीं दिख रहा था, कंफ्यूज हुए आप, सोचते होंगे सर कॉन्ग्रेंस ही नहीं लग रहा था, यहाँ 30 है यहाँ 30, समझ में नहीं आ रहा। अब ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं। अब यही नाम आप ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी एस आर एंड सेकंड ट्रायंगल आर क्यू पी, क्यू पी ऐसे ही बना लीजिए सिंपल। और आपको ट्रायंगल कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, तो इसको देखा करिए ना, जो कॉन्ग्रेंस करना है, ये देखिए पी एस आर, नाम बस चेंज मत करिएगा, यही तो आपको हेल्प करेगा। देखिए पी एस आर हमने क्या किया, पी एस आर, दूसरे में क्या आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये नहीं कि आप पी क्यू आर कर दें तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब आप सिंपल अपने वर्ड से लिख लीजिए क्या क्या आपको इक्वल दिख रहा है। पहले हमें आर एस दिख रहा है, आर एस इक्वल है पी क्यू के, किस रीजन से, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स है ना, कितना है इसका डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर, फर्स्ट रीजन। सेकंड है एंगल आर एंगल पी, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी, ये इक्वल एंगल है, एंगल्स कितना 30 डिग्री, ये भी रीज़न हो गया। एंड थर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, पी आर है, और यहाँ पे भी देखिए पी आर है, आर पी, ये दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। और अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल में टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये ऐसा साइड है जो दोनों साइड से है, बोलते हैं ना दोनों साइड, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, एक एक्स्ट्रा लड़का होता है तो उसे आप क्या कर देते हो, बोलते तो आप दोनों साइड से खेलोगे, तो उसे आप क्या नेम देते हो, कॉमन है, बोलते हैं ना कॉमन है,
ये दोनों साइड से खेलेगा। तो ये दोनों साइड से कौन खेल रहा है? पी आर। तो आप यहाँ पे कर दीजिए पी आर इक्वल टू पी आर। ये क्या हो गया आपका? कॉमन साइड्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। चलिए चेक भी कर लें किस रीजन से, आर क्यू पी। तो देखिए ये भी साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है कि नहीं है? तो देखिए दो साइड्स के बीच एंगल है, गौर से देखिए दो साइड्स के बीच एंगल है, तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड ऑफ एक्सम। क्लियर? ये हो गया। अब आगे देखें और कुछ पूछा गया है। ये प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट ट्रायंगल पी एस आर एंड आर क्यू पी। हमने 3 ये कर दिया, 1 2 और ये 3। ये फर्स्ट का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। सेकंड ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, किस रीजन से? तो हमने बता दिया एस ए एस से, ये आपका सेकंड हुआ। एंड थर्ड पी एस इक्वल टू आर क्यू। क्या पी एस आर क्यू के इक्वल है? तो देखते हैं कहाँ है पी एस। पी एस ये है पी एस और ये आर क्यू। तो भाई अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो ये भी साइड्स आपका कोरोस्पोंडिंग इक्वल होगा। ये तो कॉन्ग्रेंस होने के बाद, लेकिन कॉन्ग्रेंस होने के बाद। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पी एस इक्वल टू आर क्यू। कोरोस्पोंडिंग है कि नहीं है? देखिए पी एस स्टैंड है, ये भी स्टैंड है। किस रीजन से? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से। सिंपल। अगर कॉन्ग्रेंस हुआ तो हम सीपीसीटी से सभी एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। ये एंगल P एंगल R के भी इक्वल होगा, एंगल S एंगल Q के भी इक्वल होगा। आगे देखें हम, एंगल S इक्वल टू एंगल Q। अब भी हमने जस्ट आपको बताया कि जब कॉन्ग्रेंस हो जाए तो सभी कोरोस्पोंडिंग साइड्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल S के एंगल Q भी होगा। एंगल S के एंगल Q बस नहीं होगा, एंगल P के एंगल R भी होगा। चलिए दोनों को आप लिख देते हैं हम। आपके थर्ड में यहाँ पे पूछा गया सिर्फ S और Q को, हम दोनों लिख देते हैं। ठीक है, पहले आंसर लिख दें। आप अगर आंसर तक लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप फोर्थ ऐड करना चाहते हैं तो उससे भी ऐड कर सकते हैं। किसे? एंगल S का एंगल Q हुआ, एंगल R का तो P ऑलरेडी है, एंगल P का R भी होगा। आप लिखना चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। किस रीजन से? रीजन चेंज नहीं होगा, रीजन आपका वही रहेगा, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर? ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इन द एडजॉइंट फिगर, ये आपका फिगर है, ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ गिवन है। ये दो लाइन से इंडिकेट है कि ए बी ये साइड डी सी के इक्वल है, और ए बी सी ये देखिए एंगल बना हुआ है, एंगल किसके इक्वल है? डी सी बी ये एंगल के इक्वल है। तो स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी। आप चाहें तो इसे फिर से अलग कर लीजिए। अगर आपको अलग करना है, जैसे हमने यहाँ सिंगल सिंगल करके किया, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। और आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार इसी पिक्चर से समझते हैं कौन सा नेम है ट्रायंगल, कौन सा कॉन्ग्रेंस करना है हमें। ट्रायंगल ए बी सी, जो नेम है वही लिखिएगा, ए बी सी, एंड सेकंड ट्रायंगल डी सी बी। अब गौर से देखिएगा, इसमें 3 इक्वल पार्ट्स हमें सर्च करना है। चलिए फर्स्ट में आते हैं। ए बी सी कहाँ पे? ये है आपका ए बी सी। दूसरा क्या है? डी सी बी। तो पहले तो इस ट्रायंगल नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए आप ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए ए बी सी है, यहाँ बना लीजिए ए बी सी। दूसरा है डी सी बी, तो चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं जैसे वो बना हुआ है। ये बना है, बस यहाँ पे इंटरसेक्ट है, तो ऐसे बनेगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। हो गया। चलिए अब देखिए ए बी सी में ए बी इक्वल है, ये देखिए स्टैंड पोजीशन पे है, यहाँ भी देखिए डी सी स्टैंड पोजीशन पे है कि नहीं? अब देखिए दोनों इक्वल है, कोरोस्पोंडिंग है। तो फर्स्ट है आपका ए बी इक्वल टू डी सी। किस रीजन से? ये भाई आप हमें गिवन है। क्लियर? दूसरा हमें ये देखिए एंगल बी यहाँ पे है, इसमें एंगल बी कहाँ पे है? ये है एंगल बी। इसमें सी कहाँ पे है? ये है। देखिए स्टैंड पोजीशन का ही एंगल है, दोनों साइड कोरोस्पोंडिंग है, एक दूसरे को अपोजिट है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है।
अगर आप इसी के जैसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए इसको हम इसी के जैसे बना देते हैं। ये देखिए बन गया, बगल में ही बना लीजिए। डी है, फिर क्या है सी, ये हमने सी कर दिया, और ये बी। अगर आपको इससे मैच करना है तो इससे कर लीजिए। सी पे है तो ये है आपका सी, देखिए अब सेम दिख रहा है कोरस्पॉन्डिंग, और डी सी ये है। अब ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल सी का एंगल बी, तो जो आपका गिवन है उसे लिख लीजिए। तो ये बी है तो ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये है ना ए बी सी फर्स्ट। इसमें क्या है डी सी बी, किस रीजन से, ये भी गिवन है। और थर्ड तो बताने की ज़रूरत नहीं, जो दोनों साइड से कॉमन है। देखिए इसमें क्या कॉमन था, पी आर था जो दोनों साइड से, इसमें भी देखिए बी सी दोनों साइड में है कि नहीं है। ये देखिए ये कॉमन है ना दोनों साइड से, ये ट्रायंगल में भी बी सी आ रहा है, ये ट्रायंगल में भी बी सी आ रहा है, तो ये आपका कॉमन हुआ। तो आप क्या बोलेंगे इसे, कॉमन साइड्स। क्लियर। अब ये 1 2 3 जो फर्स्ट था वो क्लियर हो गया। सेकंड ये आपका फाइनल आंसर है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस किस रीजन से है उसे ही बताना है, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी सी बी। चलिए चेक करते हैं। देखिए ये साइड इक्वल है, तो ये साइड ये तो कॉमन है लेकिन इक्वल तो है ना। तो देखिए दो साइड्स के बीच है कि नहीं है वो एंगल, इसमें देख लीजिए ये तो सेम दिख रहा है ना आपको। तो देखिए दो साइड्स ऐसे है, हमारा फिंगर देख लीजिए, उसके बीच वाला एंगल इक्वल है। इसमें भी देखिए दो साइड्स है, ये बीच में एंगल इक्वल है, तो क्या बन गया साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे आपका बना साइड एंगल साइड ऑफ एक्सम, सिंपल। अब ये भी आपका सेकंड प्रूफ हो गया। और थर्ड ए सी इक्वल टू डी बी क्या है, तो चलिए देखते हैं ए सी कहाँ पे है, ये है ए सी। तो ए सी क्या डी बी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा भाई, वो कोरस्पॉन्डिंग ही है। इसमें भी देखना है तो देख सकते हैं, ए सी ये है और डी बी आपका ये है। तो ए सी इक्वल टू डी बी किस रीजन से, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन द क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर है यहाँ पे, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी देखिए इक्वल है इसके, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल सी ए डी। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू पार्ट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बात याद रखिएगा, इसका मीन्स ये होता है कि अगर हम बोल दें कि ये पेन का बाइसेक्ट आप कर दीजिए यहाँ से, तो समझ जाइए इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या इक्वली एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दो टाइप के होते हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग और एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमें चेक करना है, स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ए बी सी एंड ए बी डी। ये सभी क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देखिए दोनों सेम थे और ये भी सेम है। इसमें कॉमन क्या था, पी आर। इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, बी सी। इसमें कॉमन आपको ट्रायंगल में कौन सा दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी। देखिए दोनों साइड से कि नहीं है, सिंपल, एक तो साइड हमें पहले से मिल गया। अब आपको फर्स्ट हमें प्रूव करना है ए बी सी और ए बी डी। तो फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल ए बी डी। अगर आपको ये डायग्राम में समझ में आ रहा है तो ये डायग्राम ले लीजिए, अदरवाइज अपने ही डायग्राम बना लीजिए जो ये नेम दिया है। देखिए फर्स्ट क्या है, ए बी सी बना लीजिए यहाँ पे ऐसे। दूसरा ए बी सी, ये तो दोनों सेम लिख दिए हमने, ए बी सी एंड ए बी डी है ये, तो हमने यहाँ पे कर दिया सेकंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी ए बी डी। चलिए इसमें से चेक करिए, ए सी का ए डी है, ए सी कहाँ पे, ये देखिए ए सी, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये ए डी हुआ, देखिए सेम हो गया ना। दूसरा ये एंगल इक्वल है सी ए बी, कहाँ पे है सी, सी ए बी, ये एंगल, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये वाले एंगल के, तो बी ए डी, बी ए डी हमने आपसे पहले ही बताया था सेंटर का ही हम एंगल मानते हैं, वही होता है जैसे ये सेंटर। तो इसमें क्या है, ए बी डी बोलिए बी ए डी बोलिए एक ही बात है आपका, है ना। यहाँ पे क्या है, सॉरी क्या है, बी ए डी, ये एंगल की बात है, बी ए डी। देखिए दोनों कोरस्पॉन्डिंग हो गए। तो अब बताइए इसमें आपको कांग्रेस पसंद होगा करना या इसमें, तो आप श्योर बोलेंगे सर ये ज़्यादा अच्छा है,
इसमें हमें करना आसान लग रहा है। कैसे, लिखते जाइए। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, AC का कोरोस्पोंडिंग क्या इक्वल है, AD। अब आपको ये डायग्राम देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लियर हो गया। अब ये क्यों इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे, गिवन। भैया हमें तो ये गिवन है। दूसरा एंगल गिवन है, कौन सा एंगल, ये तो क्वेश्चन पे ही है, देख सकते हैं, ये देखिए दिया है। बाइसेक्ट की बात है, बाइसेक्ट हमने अभी पे आपको बताया कि इक्वली पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू BAD, एंगल BAD। रीजन दे दीजिए, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AB बाइसेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है, एंगल A को। देखिए AB है ना वो लाइन, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, A को। तो आप यहाँ पे लिखिए AB बाइसेक्ट किसे, एंगल CAD। ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, एंगल A को, तो आप इसका नाम क्या है, CAD। ये रीजन हो गया। एंड थर्ड, वो तो पहले से फाइनल था, AB इक्वल टू AB कॉमन साइड्स, सिंपल। अब ये बताइए, ये आपका कॉन्ग्रेंस हो गया क्योंकि 3 इक्वल हुए, तो चलिए कॉन्ग्रेंस भी करते हैं साथ में। ये आपका सेकंड आंसर हो रहा है, ये 3 हमारे पहले आंसर हो गए। जो 3 स्टेट हमें फाइंड करना था, स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट। देन सेकंड कॉन्ग्रेंस करना था, तो ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ABD। किस रीजन से, तो गौर से देखिए, इसके AB भी इक्वल है। तो देखिए 2 साइड्स है, फिर से फिंगर से देखते हैं, 2 साइड्स है। देखिए गौर से, इसके बीच कौन सा एंगल दिख रहा है, बैक साइड थोड़ी दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है। तो ये साइड देखिए, ये साइड और ये ऐसे जा रहा है, दोनों इक्वल, तो इनके बीच क्या है, एंगल। तो साइड एंगल साइड, इसमें भी देखिए साइड एंगल साइड, किस प्रॉपर्टी से हुआ, साइड एंगल साइड ऑफ, क्राइटेरियन भी आप कर सकते हैं, क्राइटेरियन या एग्जाम भी आप राइट कर सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, कॉन्ग्रेंस हो गया। चलिए हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया। देन थर्ड इज BC इक्वल टू BD। तो चलिए BC इक्वल टू BD है क्या, तो आप इसमें देखिए कोरोस्पोंडिंग होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप इससे बोल दीजिए कि सर BC इक्वल टू AD होगा, नहीं, कोरोस्पोंडिंग ही होगा। तो BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू BD है ना। ये देखिए BC इक्वल टू BD, किस रीजन से हम लिख सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। लेकिन ये कब लिख सकते हैं, जब आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाए तो सब आप लिख सकते हैं। एंगल C का इक्वल एंगल D बोल सकते हैं, एंगल B का इक्वल एंगल B भी बोल सकते हैं, वो तो कॉमन एंगल है, नो डाउट। यहाँ का एंगल, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा, किससे, CPCD से। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये बात याद रहे। और ये तो कॉमन है, इसकी तो बात ही नहीं है। तो और क्या बचा आपका, एंगल C इक्वल टू एंगल D। अभी हमने प्रूव कर दिया कि एंगल C एंगल D के भी इक्वल होगा, C एंगल D के भी इक्वल होगा, किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, इसमें आप साइड तो सभी हो गए, 2 ऑलरेडी गिवन थे, AB ऑलरेडी कॉमन था, C भी हो गया, A पहले से ही गिवन था, ये बाइसेक्ट था, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। एक ही तो बच गया, कौन सा, उसे भी हम लिख देते हैं, ठीक है। कितने हैं आपके, 4th हुए ना, हम 5th नंबर एक ऐड कर देना है यहाँ पे एंगल B के लिए। तो आप यहाँ लिखिएगा CBA, देखिए CBA, यहाँ भी देख सकते हैं CBA इक्वल टू एंगल DBA, यहाँ से भी देख सकते हैं DBA। ये भी किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन यहीं तक है, ठीक है। और ये भी किससे, CPCD से। तो ये एंगल इक्वल तो हुआ, जिसे डबल कर दें क्योंकि ये आपका ऑलरेडी गिवन था, ये डबल और ये ट्रिपल कर दीजिए। तो ये आपका एक्सरसाइज 100% कंप्लीट हुआ और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।